Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चों हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 उसको स्टार्ट करने लगे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द YouTube चैनल फॉक टीचिंग जोन। बच्चों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। और आगे जो भी क्लासेस अगर आप लोग डॉक्टरेट भी करते हैं, अगर आप लोग बीएसपी करते हैं, वहां पर एज अ माइनर सब्जेक्ट के तौर पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना टाइम ज़ाया किए बगैर इस चैनल पर जितनी भी इसकी वीडियोस हैं न्यू सिलेबस की और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बड़ी ही कंसाइज करके और उनके नोट्स की शक्ल में मैंने बच्चों आप लोगों को अपलोड कर दिए। मज़ीद मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँ बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे ये भी चीज़ पूछते हो कि सर वहाँ पर जो हमारे पास लैंग्वेज है वो भी चेंज नहीं होती, इंग्लिश में है मतलब किसी भी। तो बच्चे वीडियो जब आप लोग प्ले करेंगे ना तो वीडियो के ऊपर जाना है, आप लोगों ने देखना है राइट वाले कॉर्नर के ऊपर। मैं आप लोगों को यहाँ पर निशान की मदद से समझाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखते हुए ना कॉर्नर पे जाना है राइट वाली साइड पर, इस साइड पर। तो वहां पर कुछ इस तरह से बच्चों सेटिंग वाला ऑप्शन होगा, आपने उस सेटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। वहां पर आपको वीडियो ट्रैक या वॉइस ट्रैक का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। वहां से आप लोग अपनी जो सी भी लैंग्वेज जिसमें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं वो चूज कर सकते हैं। यू कैन फ्रीली अडॉप्टेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, आप लोगों को जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की शक्ल में पूछे गए हैं वो है व्हाट इज द मेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी वीडियो की शक्ल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। फिर मैंने आप लोगों को रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया हुआ है कि स्पीड कौन सी स्पीड आपस में ऐड होती है, ये मुझे कमेंट करके बताना है। क्या एक ही डायरेक्शन में जाने वाली जो दो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड आपस में ऐड होंगी, या एक जा रही है और एक उसके बिल्कुल अपोजिट सफर कर रही है, क्या अपोजिट मूव करने वाली गाड़ियों की जो स्पीड है वो ऐड होगी? एक क्वेश्चन आपने ये बताना, या सेम डायरेक्शन में जाने वाली जो स्पीड है वो ऐड होगी। मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर सुने हुए या नहीं। मजीद आप लोगों को जो मैंने टास्क देना है सिंपल है, मैं आप लोगों के थोड़ा सा माइंडली जो कंसेप्चुअलिटी है वो देखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग कंसेप्चुअली चीज़ों को भी सीखें। दूसरे नंबर पर है डिस्क्राइब दी एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन। आप लोगों ने आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन यानी E इज इक्वल टू एम सी स्केयर और इसको कंपेयर करके डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को कंपेयर करके करना। ये भी आप लोगों को एग्जाम्पल और ये जो आपके पास क्वेश्चन है वीडियो की शक्ल में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मुझे 11वें चैप्टर के मतलब काफ़ी सारे एसएमएस आ रहे थे बच्चों के, तो मैं फिर इसलिए आप लोगों को वीडियो की शक्ल में बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर कहता है मैथ एनर्जी इक्वेशन, ये आप लोगों ने देख लेना क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है स्टेट द आइंस्टाइन कंसेप्ट अबाउट द स्पेस टाइम। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेस टाइम यानी कि जहाँ पर वो बॉल है वो नीचे की तरफ क्यों जर्क कर जाता है, क्यों झुक जाता है, ये चीज़ भी आप लोगों ने वहाँ से देखनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। फिर आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर आना है क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों 3 फार्मूलाज ऐसे हैं कि अगर आप लोग वो 3 फार्मूलाज ध्यान से कर लेंगे ना तो आप लोगों का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहने वाला। एक है आपके पास टाइम डायलेशन का फार्मूला जो यहाँ पर भी गिवन है, T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा V स्केयर ओवर C स्केयर। एक तो ये है, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके देता हूँ ये पॉइंटर। ये देखिए T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, वी 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये सब में कॉमन है सब फार्मूलाज में। ये टाइम डायलेशन का फार्मूला हो जाएगा। फिर आपके पास लेंथ कंट्रैक्शन का वो यही है बच्चों आपके पास। फिर देखिएगा आपके पास जो मैथ कंट्रैक्शन का वो भी, ये जो 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यानी एग्जांपल सॉल्यूशन में दिए गए हैं ना, इनका मेन पर्पस यही है कि बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले ये 3 फार्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि उनके जो एमसीक्यूज हैं, जो उनके न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है वो उनको अंडर एस्टिमेट ना कर सके, ठीक है।
तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज मेजर बिटवीन 3 सेकेंड। कहता है कि जो टाइम पीरियड से टाइम मेजर किया गया वो 3 सेकेंड का इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चों ये काम परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पर पेंडुलम रखा हुआ है जो आप लोगों के पास जीरो कह लें कि बिल्कुल इनिशियली आप लोगों का टाइम मेजर किया गया है वो ये वाला। कहता है व्हाट इज दिस टाइम मेजर बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड दिस। अगर ये इस स्पीड से मूव कर रहा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम लोगों ने वो टाइम पीरियड मालूम करना है। हमारे पास यहाँ पर बच्चों टाइम भी है, स्पीड भी है। कौन सी भला, ये v वाली स्पीड है। जो c वाली स्पीड है ना, ये है स्पीड ऑफ लाइट, और ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये सारी वैल्यू में ये चीज कॉमन है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है लाजमी। अगर नहीं तो एक और चीज है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें स्पीड दी है ना, उसका यूनिट देखे सी में लिखा हुआ है। क्यों, जब हम लोगों ने इसका स्केयर ओपन करना है ये सी स्केयर बन जाना है, नीचे देखें पहले से ही सी स्केयर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं लगनी, तो जस्ट क्या होगा, दो चीजें आपको गिवन, आप लोगों ने टाइम फार्मूला लगाना है। टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर की इक्वल है, ठीक है। टी नॉट हमारे पास 3 सेकंड था, आगे हमारे पास 1 पहले से ये देखें बच्चों, जब इसका स्केयर ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास सी स्केयर हो जाएगा, सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ से 1 में से हम लोगों ने 0.95 का स्केयर जो है वो माइनस करके उसका जजर लेना है। जजर लेने के बाद हमने फिर उसको, जो आंसर आएगा जजर लेने के बाद उसको 3 पर डिवाइड करना, फिर हमारे पास क्या है आंसर 9.6 आ जाएगा, ओके। उसके बाद है दूसरी एग्जाम्पल में कहता है एक बार है, ठीक है, उसकी लेंथ ये है। फिर कहता है लॉन्ग द एक्स एक्सिस वो मूव कर रहा है, जो जब उसकी स्पीड ये होगी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल स्टेशनरी हालत में खड़ा है, इस चीज को बगौर मुशाहदा कर रहा है, ठीक है ना, इसकी लेंथ को। तो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बार एज मेजर बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इसने जो लेंथ मेजर की है वो क्या होगी, ठीक है, वो लेंथ इसने यहाँ पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। इस वाली लेंथ को इसने यहाँ से ऑब्जर्व करना है। तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो चीज गिवन है ना वो है इसकी लेंथ 1 मीटर, साथ ही साथ उसकी स्पीड है 0.75। आप लोगों ने उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला आप लोगों को पता है रिलेटिविस्टिक का, L इज इक्वल टू L नॉट √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। यहाँ पर v की वैल्यू पुट की सी से कैंसिल हो जाएगा। आपने 1 में से 0.575 का स्केयर माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 0.66 मीटर आ जाएगा। फिर कहता है बच्चे ये शॉर्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ज्यादातर शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। कहता है फाइंड द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्पीड दिस। आप लोगों ने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करना है जिसकी स्पीड ये है। मास कंट्रैक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। बच्चे देखें हमें मास की वैल्यू नहीं गिवन, हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड का पता और मास का हिंट दिया, तो यहाँ पर हमने मास वाला फार्मूला फाइंड करना है। रिलेटिविस्टिक मास यानी m फाइंड करना है। m नॉट की वैल्यू समझ लेके हमें दे दी गई है, लेकिन वो m नॉट की वैल्यू नहीं दी गई। वैसे ही फार्मूले को लिख देना, ये हमारे पास फार्मूला है। रिलेटिविस्टिक मास को मालूम करने का हमने m फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा। तो वैल्यूज को लिखें, स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस परफॉर्म करें, और लास्ट के ऊपर जो आंसर आएगा ये देखें 1 माइनस 0.8 का स्केयर लिखा हुआ है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपने 2 स्टेप करने हैं। एक स्टेप ये है, इसका पहले स्केयर ओपन करना है, फिर उसको माइनस से 1 से माइनस करना है। दूसरे नंबर पर जो आंसर आएगा इसका, तो उसको आपने जजर में रखना है। तीसरे नंबर पर क्या करना है, उसी को आपने फिर डिवाइड कर देना है, 1 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाय आंसर। ये तीसरे स्टेप पर ये है, पहले स्टेप पे ये, दूसरे स्टेप पे यहाँ तक आने के बाद, ठीक हो गया। तो तीसरे स्टेप के बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने इसका आंसर लेके आना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। मजीद न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हुए हैं,
आप लोग इसी प्ले लिस्ट में उनके आंसर भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट शार्प क्वेश्चन है टेस्ट की शक्ल में वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद क्वेश्चनिंग के लिए, मजीद टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।